आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें बताना। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर कोई द्रव हो, प्रायः जो सभी द्रव, कोई भी द्रव हो तो उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका आयतन हम लोग जानते हैं बढ़ता है। ठीक है, कोई द्रव है, अगर उसको गर्म कर ले, मान लो कोई द्रव ही रखा है, आप उसको गर्म करते हैं तो क्या है, मॉलिक्यूल्स में ये जो इसके छोटे छोटे अणु हैं ये तेजी से भागना शुरू करते हैं। तो इसके आयतन में अगर हम लोग इसका द्रव्यमान मान लिया, हमने m द्रव्य मान लिया है, ठीक है, ये द्रव्यमान है, अगर ये हमने फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया, मान नियत कर दिया, तो क्या होता है, हमारा गर्म करने पर, अगर आप यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, तो इसका जनरली जो होता है आयतन बढ़ता है। लेकिन हमारा जल के केस में क्या होता है, जल के केस में होता है कि 0 से, जब आप मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी है, यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप अगर गर्म करेंगे तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इसका आयतन घटता है, उल्टा होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ताप हमारा T जो है बड़ा है 4 डिग्री सेल्सियस से, उसके बाद आपका आयतन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा जो घनत्व होता है, आपका पानी का घनत्व, जो आप 1000 किलोग्राम पर पानी का घनत्व पढ़ते हैं ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पढ़ा होगा, वो जो हमारा ये होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता, ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है आपका पानी का घनत्व। ठीक है, अगर इसको हम लोग ग्राफ से देखें तो इसको इस प्रकार बनता है हमारा, अगर आप आयतन और ताप में ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार बनता है। ये हमारा पहले आयतन क्या करे, 0 से कम होना शुरू होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका मान सबसे कम होता है, इसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मान जो होता है कर्व, ये हमारा सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, और घनत्व जिसका उल्टा होता है कि घनत्व पहले जो है क्या होता है, 0 से बढ़ना शुरू होता है, और हमारा सबसे अधिकतम कितने पे होता है, हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसके बाद आपका फिर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आयतन अगर बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि हमारा द्रव्यमान फिक्स है अगर। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व जो हमारे आयतन के एक निश्चित द्रव्यमान के लिए। ठीक है, तो यही कारण है। तो यहाँ से अगर हम अपना सवाल देखें तो हमसे कह रहा है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 तक हम ठंडा करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ठंडा करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आयतन बढ़ेगा, इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बर्फ बन जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि जो बर्फ का आयतन होता है वो हमारा जल के आयतन से अधिक होता है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा जो बर्फ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, ये जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रहेगा ये। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि बर्फ जो है पानी में तैरता है। ठीक है, और हमारा यानी कि ठंडा करने पे इसके क्या होगा, ये स्पेशल केस है, केवल पानी के साथ होता है। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 4 से 0 तक ये इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।